तो दोस्तों आप भी परेशान होंगे शायद इस बात को लेके कि आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य इतना ख़राब क्यों रहता है, क्यों हर समय ये ख़राब स्वास्थ्य आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर ही रहा है। अगर बच्चे छोटे हैं तो हो सकता है उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही हो। जो खाना आपकी वाइफ यानी कि धर्मपत्नी बनाया करती थी, सेहत ख़राब होने की वजह से हो सकता है कि आप कहीं ढाबे या रेस्टोरेंट की शरण में पहुंच चुके हो और वहां से आपका खाना आ रहा हो। और कभी कभी तो ये भी हाल हो जाता है कि इंसान या तो मैगी खा के सो जाएगा या फिर जो है खाली पेट ही भूखे ही सोना पड़ता हो। ये सब कंडीशन अगर मैरिड लाइफ की बात करें या जीवन साथी की बात करें, जीवन साथी वो जिसने कि आपके साथ संग जीने मरने की कस्में खाई, पर कहीं ना कहीं बीमारी के कारण वो ऐसी अवस्था में है कि जो कि कराह कराह कर उसका जीवन बीत रहा है और उसकी परेशानियों के कारण आपकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हो चुकी है। ना ही आपके घर में कोई किसी तरह की खुशी रहती है। जीवन साथी बीमार है तो वो जो घर की देख रेख हुआ करती थी वो भी नहीं हो पाती है। आप सही समय पे ड्यूटी ना पहुंच पाओ, आप सही समय पे अपने और तरीके से अपने काम धाम में आप ध्यान ना लगा पाओ। हर तरह से परेशानियां, यानी कि आपका एक तरफ तो मन काम में होगा और दूसरी तरफ आपका जो मन होगा वो घर की परेशानियों की तरफ होगा। यानी कि हो सकता है कि आपको अपनी बीवी या जीवन साथी का हमेशा चिंता सताती रहे और हमेशा आप ये सोचो कि आज उसको दवाई दिलानी है, कल उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना है, कल उसका ये टेस्ट करवाना है। यानी कि आपका दिमाग जो है हमेशा इन चीज़ों में उलझा रहे और कुल मिलाकर बर्बादी हो तो आपकी मानसिक शांति की, और दूसरा है पैसा। अब ये जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब होना क्यों ऐसा होता है और ये किस कारणों की वजह से होता है, इनकी चर्चा हम करेंगे। क्या इनके उपाय हो सकते हैं, इनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कुछ ऐसी गलतियां जो कि हमारे जीवन साथी यानी कि वाइफ के हेल्थ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लेकर आती हैं। तो जिनके पास भी कुंडली है, जिनके पास भी नहीं है, वो भी समझ लीजिए, क्योंकि आज की जो निशानियां हैं, सबसे पहले निशानियों से शुरू करते हैं कि निशानियां क्या होती हैं। कि अगर आपका शुक्र खराब है, शुक्र खराब होने के लक्षण कुछ इंसान में जाहिर होते हैं। पहला लक्षण तो ये होता है कि इंसान के अंदर काफ़ी झुंझलाहट रहती है, इंसान हमेशा गुस्से से भरा रहता है, इंसान के अंदर किसी प्रकार की खुशी नहीं रहती है, इंसान हमेशा उलझा रहता है, उन सवालों के पीछे पड़ा रहता है जिनका कोई मतलब ही नहीं। इंसान हमेशा काट खाने को दौड़ता है, अगर उससे अच्छी बात करो तब वो लड़ने को तैयार रहे, हमेशा मन कुंठित रहे, मन में खुशी ना रहे। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं विपरीत वर्ग यानी कि अगर मेल है तो फीमेल्स कहीं ना कहीं उसके लिए मुश्किलें क्रिएट करें, अपनी एक सुंदरता, अपनी एक इनर हैप्पीनेस उसकी ख़राब रहे। सुंदरता की बात करें तो आकर्षण, चाहे इंसान गोरा है, चाहे इंसान काला है, चाहे इंसान जैसा भी है, अगर उसके चेहरे पर आकर्षण नहीं है, एक तेज नहीं है, तो लोग उसको वैल्यू भी नहीं देते हैं। शुक्र जिसका खराब हो जाता है, उसकी एक जो ग्लो होती है चेहरे की, एक जो चमक या दमक होती है, वो कहीं ना कहीं धूमिल पड़ जाती है। उसके बाल कहीं ना कहीं ख़राब हो सकते हैं, उसके नाखून कहीं ना कहीं ख़राब हो सकते हैं। नाखूनों में अगर अच्छे और हेल्दी नाखूनों की बात करें, जैसा कि आप जानते ही हैं, नाखून हमेशा गुलाबी रंग के होंगे और पीछे से एक सफ़ेदी लिए हुए एक बढ़ते हुए नाखून की वो दर दिखाते हैं। यानी कि जो सफ़ेदी होती है ये नाखूनों की बढ़ती हुई एक अवस्था को दर्शाती है। जिनके में सफ़ेदी नहीं है वो समझ लीजिए उनके अंदर कुछ ना कुछ प्रोटीन या खुराक की कमी है, जिस वजह से शुक्र अपना सही रूप नहीं ले पा रहा है। इंसान के बाल, इंसान की आंखें, इंसान की ओवरऑल सुंदरता उसकी चेहरे के आउटलुक से आती है। अगर ये आउटलुक ही ख़राब है तो शुक्र आपका ख़राब है। आप कहीं ना कहीं गंदे या फटे कपड़े पहनते होंगे तो समझ लीजिए आप अपने हाथ से ही शुक्र को ख़राब कर रहे हैं और ये मंदे यानी कि ख़राब शुक्र की निशानी है। और इसके साथ साथ हो सकता है कि आपके परिवार में कोई विधवा स्त्री हो या फिर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई विधवा स्त्री हो। माता या फिर बड़ी महिलाओं को छोड़कर कोई ऐसी विधवा होनी चाहिए जो कि कम उम्र में विधवा बन गई हो या फिर उसकी शादी ना हुई हो, यानी कि विडोहुड काफ़ी अर्ली एज में जिसको आ जाता है, ये भी मंदे शुक्र की निशानियां हैं। यानी कि ये आपके साथ कहीं ना कहीं संपर्क में ये चीज़ें होंगी, पड़ोस में हो सकती हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं वो योग जो कि कुंडली में पाए जाते हैं और शुक्र को ख़राब कर देते हैं।
चंद्रमा पहले भाव में होगा तो शुक्र कहीं भी हो, कहीं ना कहीं वो खराबी पालेगा। सूर्य शुक्र का योग होगा तो आपकी कुंडली में खराबी है, समझ लीजिए। शुक्र कहीं ना कहीं अगर पहले भाव में या 5वें भाव में या 8वें भाव में है, तब समझ लीजिए ये कुंडली का शुक्र आपका खराब है। चौथे भाव का शुक्र तो और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं खराबियाँ दे देता है, मैरिड लाइफ के सुखों में कहीं ना कहीं खराबियाँ पैदा कर देता है। ऐसा व्यक्ति अपनी बीवी को छोड़ दूसरी की तरफ नज़र रखता है। ज़रूरी नहीं हर एक व्यक्ति ऐसा रखे, पर और अगर फैक्टर ख़राब हो तो ऐसा होता है, और ये पर स्त्री यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर्स भी कहलाते हैं। और ये भी एक मंदे शुक्र की निशानी है। ऐसे व्यक्ति शुक्र के साथ साथ राहु और केतु को भी खराब कर लेते हैं, क्योंकि छुपा छुपाया किसी तरह का भी रिलेशन चोरी से रखा गया, ये मंदे राहु और मंदे शनि की निशानियां हैं। और अगर मान लीजिए आपकी वाइफ को कहीं ना कहीं पित्ते में, गॉल ब्लैडर में कहीं ना कहीं गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, संतान पैदा होने में दिक्कत है, या फिर उसको हेडेक, माइग्रेन या फिर हड्डियों की समस्या है, ये दिक्कतें हैं, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपकी कुछ गलतियां यहाँ पर ये प्रॉब्लम लेकर आ रही हैं। अब वो गलतियाँ क्या होती हैं? देखिए, गलतियाँ हर कोई इंसान करता है, कुछ जानबूझ कर देते हैं, कुछ अनजाने में कर देते हैं। अनजाने में की गई हो चाहे जानबूझ के की गई हो, उसका असर तो मिलता ही है। अब मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं और कहीं पर गड्ढा है और गड्ढे में आप गलती से गिर गए तो आपको चोट लगेगी। आप जा रहे हैं, रास्ते में गड्ढा है, आपको पता है, फिर भी आप उसमें जानबूझ के आपने पैर डाल दिया, तब भी तो चोट लगेगी। यानी कि अवस्थाएं दोनों ही हैं, चोट तो फिर भी लगेगी। तो इसी तरीके से जब हमें कोई चीज़, हम ऐसे काम कर देते हैं जो कि हमारे ग्रहों को, अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र को तो ख़राब करेंगे ही करेंगे, और भी ग्रहों को खराबियां पैदा होती हैं, उनसे जुड़ी भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती हैं। पर यहाँ पर हमें शुक्र की, जिसे हम कहते हैं, ख़ास तौर पर हमें ध्यान रखना है। जिनका भी शुक्र पहले भाव में है, 5वें भाव में सूर्य शुक्र की युति है, ऐसे लोग देसी घी की हो सकता है जोत जलाते हो। देखिए, जोत जलाना मना नहीं है, पर अगर ऐसी कंडीशन है तो ऐसे केस में आप देसी घी को छोड़ आप तिल के तेल की जोत जला सकते हैं। आपको दीपक जलाना है, सरसों का तेल का आप कहीं पर बाहर जाके दीपक जला सकते हैं। ये शुक्र को सही करने के, यानी कि हम इनडायरेक्ट तरीके से हम इसको शुक्र को जलने से बचाते हैं, क्योंकि शुक्र ही देसी घी है, और देसी घी जैसे ही आग पकड़ेगा तो जलेगा। यानी कि आप जो जोत जला रहे हो वो अग्नि है, और जो शुक्र है वो शुक्र है, जो शुक्र है वो आपका देसी घी कहलाया जाता है। ऐसे केस में देखिए, जोत जलाना ये सब कुछ किया जाता है, पर किसी के लिए सही है, किसी के लिए ख़राब है। हो सकता है आप वो परेशानियां झेल रहे हो शुक्र की खराबी की, तो समझ लीजिए आपके लिए जोत जलाना खराब है। तो अब या तो आप जानबूझ के गड्ढे में पैर डालो या अनजाने में पैर डालो। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि देखिए, गड्ढे में पैर गया तो चोट तो पड़ेगी ही पड़ेगी। शुक्र को ख़राब किया तो शुक्र संबंधित परेशानियां घर में और आपके जीवन में आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। शुक्र खराब वाला व्यक्ति, अगर मान लीजिए लगन में शुक्र है, सूर्य शुक्र एक साथ में है, या 5वें भाव में शुक्र है, तब ऐसा व्यक्ति डे टाइम फिजिकल रिलेशन गलत तरीके से बना लेता है। यानी कि वो जानबूझ के नहीं करता है, इंटीमेट रिलेशंस होते हैं, भावनाएं हैं, होता है, पर ये गलती इंसान करता है कि डे टाइम फिजिकल रिलेशन। इवन यहाँ तक कि कहा गया है कि सूर्य शुक्र वाले या शुक्र पहले या 5वें वाले डे टाइम पर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे एक बेड पर भी ना हो, क्योंकि एक बेड और डे टाइम यानी कि सूर्य का कॉम्बिनेशन आपने कर दिया शुक्र के साथ मिला के, तो शुक्र फिर भी मारा जाएगा। जब शुक्र मारा गया यानी कि आपकी इंजॉयमेंट, अब इंजॉयमेंट के साथ साथ आती है ऐश। एक तो होता है कि इंसान पैसा कमा लेता है, उसकी इंजॉयमेंट नहीं कर पाता है, कोई भी चीज़ें खरीदी, पैसा कमा रहा है, गधे की तरह लगा हुआ है, ऐश कोई और कर रहा है। ऐश का मतलब होता है केतु। शुक्र जब मारा जाता है तब उसका बलि का बकरा होता है केतु, यानी कि आपका धन संपत्ति ये तो शुक्र मानी गई, पर जो उसका आनंद उठाना था वो केतु माना गया। अब शुक्र मारा गया तो केतु भी बेचारा मारा गया। अब केतु मारा गया तो ये किसका चेला हुआ? केतु हुआ गुरु का चेला। तो इनडायरेक्टली ये जो चेन है, कनेक्शन, इंटरलिंकेज है ग्रहों की, ये ओवरऑल 9 ग्रहों तक आपको मार और चोट पहुंचाती है। इनडायरेक्टली किए गए ये काम, छुपे छुपाए कईयों के रिलेशंस होते हैं, सोचते हैं कि वो उनको कोई देख नहीं रहा है। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपती। तो इसी तरीके से आप सोचते हो कि हाँ हम छुप के प्यार करते हैं,
या छुप के हमारे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस हैं, खासकर उनके लिए जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन के चक्कर में पड़ते हैं, उनका शुक्र निहायती मंदा और ख़राब हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को औलाद के सुख से वंचित होना पड़ता है। बुढ़ापे में ऐसे व्यक्तियों की औलाद ही इनको लात मार के बाहर निकाल देती है। क्यों? लॉजिक भी समझ लीजिए। शुक्र को आपने ख़राब किया, मारा गया केतु, केतु हुई आपकी औलाद। दोनों से आप क्या एक्सपेक्ट कर लोगे? क्योंकि आपने ज़रा सी इंजॉयमेंट और अपने कमज़ोर स्वभाव के कारण कहीं ऐसे रिलेशन में आप फंसे रहे जिसको अनैतिक माना गया, यानी कि इलीगल तरीके से आप, जिसे समाज एक्सेप्ट नहीं करता, वो इलीगल है, चाहे वो सोशल एक्सेप्टेंस के विरुद्ध है। तो आपने ये काम किया तो इसकी चोट तो आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। औलाद कल को परेशान करेगी, फिर आप कुंडली लेके भागते फिरोगे, देखो पंडित जी ज़रा औलाद बड़ी दुखी करती है। क्यों करती है? यानी कि आप सोचते हो कि ऐसे उल्टे काम करके औलाद आपको सुख देगी, नहीं देगी। कर्मों का फल इसी रूप में मिलता है। आपने इस जन्म में जो कर्म किए उसका फल तो आज भी भोगना पड़ेगा और साथ ही साथ अगले जन्म में भी भोगना पड़ेगा। किस रूप में भोगना पड़े उसका कोई कुछ अंदाज़ा ही नहीं होता है, कितनी इंटेंसिटी में झेलना पड़े उसका भी कोई अंदाज़ा नहीं होता है। हम बात कर रहे हैं वाइफ के बीमार होने पे। देखिए, शुक्र को पहले, सबसे पहले ये समझ लीजिए, अगर मेल है यानी कि पुरुष है तो उसकी जीवन साथी, उसकी धर्म पत्नी शुक्र कहलाएगी। और शुक्र, अगर हम लेडी की बात करें तो उसकी कुंडली के अनुसार या उसके अनुसार उसका शुक्र होगा उसका जीवन साथी, उसका पति। अब कई बार तो पत्नी बीमार होती है, कई बार बेचारा पति बीमार होता है। जब पति बीमार हो तो पत्नी पता नहीं कितने जतन कर लेती है कि उसकी सेहत सही रहे, घर में सुख शांति आए। कहीं किडनी खराब वाले लोग देखे होंगे, कहीं कैंसर वाले लोग देखे होंगे, कहीं पे लिवर सिरोसिस वाले लोग देखे होंगे। कितने तरह के लोग बीमारियां पाके बेड पर पड़े रहते हैं, चारपाई पे पड़े रहते हैं, कराहते रहते हैं, अपने अंत समय का इंतज़ार कर कर के एड़ियाँ रगड़ रगड़ के वो तड़पते रहते हैं। क्यों? ये जो कराहट है जीवन की, ये जो एड़ियाँ रगड़ना है, ये जो दुख हैं जीवन के, ये केतु से संबंध रखते हैं। क्योंकि केतु की मार ऐसी है कि इंसान ना तो चारपाई छोड़े, ना ही उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो। तो केतु खराब है। केतु खराब के लिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि सुलेमानी पत्थर, जो कि 2 रंगा पत्थर होता है, ऐसा ज़रूर इस्तेमाल करिए, पहनिए। अगर नहीं पहन सकते तो एक सिंपल सा तरीका और समझ लीजिए, मार्बल पत्थर जिसे संगमरमर बोलते हैं, काला सफ़ेद रंग का संगमरमर पत्थर घर में इस्तेमाल करिए और उस पर रोटी जो बेली जाती है, वो बेली हुई रोटी परिवार खाए तो केतु के बुरे प्रभाव से बच जाते हैं। देखिए, उपाय तो बहुत सारे हैं, पर कुछ ऐसा सिंपल उपाय हो सकता है कि मैं जो बता रहा हूँ उसमें से कोई उपाय आपको क्लिक कर जाए और आप आराम से कर भी लो। तो मैं आपको सभी ऑप्शन बता देता हूँ साथ साथ। बाकी हर वीडियो में तो बहुत सारे उपाय होते हैं, पर वो उपाय जो आपसे आसानी से हो जाए वो उपाय करके आगे बढ़िए। अब इसके बाद बात आती है शुक्र की। हम बात कर रहे थे, मान लीजिए कि मेल की कुंडली में ऐसा है तो फीमेल परेशान होगी। हम बात कर रहे हैं धर्मपत्नी की। फोकस वही है धर्मपत्नी का। धर्मपत्नी क्या कहती है? जब आपने कस्में खाई, जब आपने फेरे लिए तो साथ जीने मरने की कस्में खाई, पर क्या आप चाहते हो कि आपकी धर्मपत्नी जिसने साथ जीने मरने की कसम खाई थी आपको बीच मझधार में छोड़ के चली जाए? इंसान का जो बुढ़ापा होता है उस समय में इंसान की धर्मपत्नी ही उसके लिए सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं, धन होती है। क्योंकि बुढ़ापे में सिर्फ़ और सिर्फ इंसान के, जिसे कहते हैं, साथ या मन मिलने वाली ही जो व्यक्ति साथ में होता है उसी के साथ ही जीवन कट जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार धर्मपत्नी वगैरह कुछ बीमारी के कारण एक्सपायर हो गई, कुछ हो गया, तो उनका परिवार किसी काम का नहीं रहता। जो एक डोर से सारा परिवार बंधा हुआ था वो सब छिन्न भिन्न हो जाता है। औलादें अलग अपने काम कर रही होती हैं, बाप बेचारे की कोई इज्जत नहीं होती है।
अड़ोस पड़ोस में अगर जल्दी वाइफ की डेथ हो जाए तो अड़ोस पड़ोस में कोई अपने घर खड़ा नहीं होने देता है, समाज में से एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, जिसे कहा जाता है रंडवा। अब रंडवे लोगों की इज्जत जो थी वो तो चली गई, यानी कि शुक्र उसका जीवन साथी था। आपके जीवन साथी पे ऐसा ना हो, आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम ना हो, आपका बुढ़ापा सही हो जाए, तो कुछ उपाय हैं मेरे भाई, वो करते रहना। आपके जीवन साथी के साथ जो परेशानियां हैं वो नहीं आएंगी। पर उपाय अकेले काम नहीं करेंगे, अपने अंदर वो दृढ़ संकल्प भी बांध के रखो कि जीवन साथी का मान सम्मान करेंगे, उसके विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे, ताकि शुक्र, बृहस्पति, केतु, शनि, राहु, बृहस्पति, शनि, सबके ही आपको जिसे कहते हैं नवग्रह, जो हमारे पूजनीय नवग्रह हैं, सबके सही रिजल्ट मिलते रहें। अब मैं आपको 2 उपाय समझाने वाला हूँ, बाकी उपाय और भी समझा दूंगा। पहले जो 2 उपाय मेन है वो समझ लो कि यही उपाय आपके सबसे ज़्यादा काम करेंगे। पहला उपाय तो ये होता है कि गाय को ज्वार खिलाना। ज्वार लाल रंग की भी आती है और हल्की सी पीले रंग की भी आती है। तो आपने जो ज्वार लेनी है वो लाल रंग की लेनी है। लाल रंग की ले लीजिए, अगर नहीं मिलती है तो पीले रंग की लीजिए। आपने लाल ज्वार लेनी है। अपनी वाइफ का वज़न देख लीजिए कितना वज़न है। मान लीजिए उसका वज़न 70 किलो है, तो आपने 70 किलो का 10वां हिस्सा यानी कि 7 किलो आपने ज्वार लेके शुक्रवार वर्ष में चाहे 1 बार या 2 बार गाय को खिलाते रहें। अब ये ज्वार आपको किस गाय को देना है ये समझ लीजिए। मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य और शुक्र का योग है, या फिर शुक्र पहले भाव या 5वें भाव में है, तब ऐसे केस में आपने ये ज्वार लाल रंग की, जिसे हम कहते हैं बादामी रंग या फिर जिसे कॉपर कलर बोलते हैं, लाल गाय को देना है। अगर मान लीजिए शुक्र आपका वैसे ही ख़राब है, आपकी वाइफ की हेल्थ ख़राब हो रही है, तब इस केस में हमें शनि की मदद लेनी होती है, जो कि काली गाय कहलाती है। काली गाय को आप ये ज्वार खिलाते रहिए। अब ये ज्वार आप कहीं पर भी गौशाला में जाके दे सकते हैं, आसपास में आप देख लीजिए, जहाँ पर भी हो सके वहाँ पे देते रहिए। और जिसकी भी कुंडली का अगर शुक्र 4थे भाव का है और परेशानियाँ दे रहा है, तो ऐसा व्यक्ति चांदी की डिब्बी में गंगा जल भर के या बारिश का पानी भर के अपने घर में परमानेंट रखे, और जब सूख जाया करे तब दोबारा भर ले, अपनी पूजा स्थान में रख लीजिए, कहीं भी रख लीजिए, ये करते रहिए। और मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य शुक्र का योग है और आपकी वाइफ की सेहत ख़राब है, तो ऐसे केस में अपनी वाइफ को समय समय पे जितना आपका सामर्थ्य हो, जो भी आप दे सकते हो, चाहे तो कान के दे दीजिए, नाक के दे दीजिए, चूड़ी दे दीजिए, अंगूठी दे दीजिए, जो आप दे सकते हो, गुरुवार के दिन वाइफ को दे दिया करें, या फिर वो पसंद करे पर अपने हाथ से दो। इससे क्या होगा, सूर्य शुक्र के बीच में हमने बृहस्पति का सपोर्ट लिया। बृहस्पति जो सोना है, सोना बृहस्पति बीच में आके यहाँ पर सूर्य शुक्र के जो नेगेटिव प्रभाव हैं, आपका जो जीवन साथी परेशान हो रहा था उससे बचाव हो जाएंगे। तो ये 3 उपाय हैं। इसके साथ साथ एक उपाय आता है, एक कांसे की कटोरी, उसके अंदर दही भर के आप धर्म स्थान में शुक्रवार के दिन ज़रूर दान किया करें। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत जानकारी हो गई है। बाकी और जानकारी के साथ नई वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।